तो इस समय हम बिहार में हैं, बिहार की विधानसभा महुआ में है। महुआ में इस समय पारा 7 में आसमान पर है, क्योंकि महुआ बन चुकी है हॉट सीट। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे तेज प्रताप चुनावी मैदान में है, आरजेडी भी मैदान में है और एलजेपी भी मैदान में है। और तीनों प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है। ये देख रहे हैं आप, मिठाई की दुकान है, सुबह चाय की टपरी है, लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए सुबह आते हैं। और अमूमन ऐसी जगह पे आपने देखा होगा कि चुनाव की चर्चा अमूमन होती ही रहती है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों से भी बात करता हूँ कि वास्तविकता क्या है इस बार माहौल। क्या नाम है भाई? मेरा नाम आरजू आलम है। आरजू आलम, आलम साहब यानी कि मोहम्मदन समाज से। क्या लग रहा है इस बार महुआ में? क्या महुआ में तो इतने सारे घमासान है, समझ में नहीं आ रहा है किसको वोट देगा किसको वोट नहीं देगा। मतलब कंफ्यूजन हो गया पूरा। कंफ्यूजन है। फिर भी अच्छा, पल्ला वैसे पल्ला किसका भारी लग रहा है? पल्ला भारी किसी का नहीं है। जो समझदार व्यक्ति है वो जो काम किया है उसको वोट देगा। हम तो नीतीश कुमार ने काम किया है, रोड उनका है, रास्ता उनका है, हम तो उनको देंगे। बाकी का किसको देंगे आप? हम नीतीश जी को देंगे। आप नीतीश कुमार को वोट देंगे? बिल्कुल मोदी जी को वोट देंगे। मतलब आप मुसलमान कम्युनिटी से हैं और मोदी जी को वोट देंगे? हमेशा देते आए, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, ऐसा क्या है, थोड़ा सा बताओ। भारत में काम किया उन्होंने मोदी जी ने। मोदी जी से बढ़िया कौन काम किया हमारे देश के लिए। हम जब मैट्रिक में थे तो बिजली नहीं था, लालटेन में पढ़ के जीवन खराब कर लिए। मोदी जी आए तो अगला नस्ल जो है वो बिजली में चल रहा है, मोबाइल हाथ में है, कंप्यूटर हाथ में है। ये किसने दिया हमको? मोबाइल कब आया था हाथ में? अब मोदी जी के हाथ में आया। मोदी जी ने आया 5G दिया, नेट दिया, क्या नहीं दिया भारत के लिए? सब कुछ तो दिया ही है, पढ़ाई दिया ही। मोदी जी तो 10 साल पहले आए, लैपटॉप तब भी था, लाइट तब भी थी। कभी नहीं था। हम लोग यहाँ बिहार में थे, डिबिया लैंटेन में जीते थे सर। ये सब चक्कर में कहाँ है? मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं हमारे लिए। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं किसी का नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगली बार 14 तारीख को हम सरकार पलट देंगे? तेजस्वी यादव जी है, हमारे यहाँ का सब आदमी का मिजाज अलग है। कोई अपना अपने अपने कास्ट की लड़ाई होता है। हम वैसा नहीं सोचते। यहाँ जातियों पे चुनाव चल रहा है। यहाँ जाति का हिसाब किताब है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि तेज प्रताप की बहुत ज्यादा चर्चा है यहाँ पे है। तेज प्रताप जी की चर्चा है। तेज प्रताप जी के जो उनका भी वोट है, उनका भी वोट है, उनका भी वोट है। लेकिन हम लोग जो है मोदी जी को ही मानते हैं। सीधा मोदी जी को वोट? हाँ, मोदी जी को मानते हैं। मोदी जी से बढ़िया कौन है सर? 5 काम बताओ जो आपको फायदा मिला हो मोदी जी से। क्या बात बोल रहे हैं? आज अनाजे मिल रहा है, जगह जगह पे सुविधा हो गया, रेल चला दिया, हवाई जहाज चला दी, टिकटें हाथ में कर दी, इतनी सारी सहूलियत। ये सब 10 साल में हो गया? आपको इससे पहले क्या था सर? एक रेलवे टिकट के लिए जाना पड़ता था वहाँ काउंटर पर, बहुत सारा झंझट था सर, हम लोग झेले हुए हैं। इसलिए मोदी जी ने जो काम किया है सर, बढ़िया काम किया। इधर भी बहुत सारे लोग हैं जी। अरे काहे के लिए? अरे ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? अरे नहीं ये है ना। अरे सब लोग मैं ना बताओ, डर रहे हैं सब लोग? डर रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं। काहे का डर है? डर है ना भाई। अब किसी के विरोध कहे वो जीत रहा है, वो आ रहा है, हमारा टोला मोहल्ला है, तो कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। मतलब ये भी डर है? बिल्कुल। ये चुनाव को क्या समझ रहे हैं आप तो मीडिया वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं भैया। आपका पोजीशन मालूम है? आप जिस गांव में हैं, आप कहिए कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ क्या होगा? ओपन होता है क्या? कोई भी आदमी नहीं ना हो रहा है। ये हाल है। तो अगर वोटर डर के वोट करेगा तो कैसे? बिल्कुल डर के। ये राजनीति ऐसा बना दिया, राजनेता लोग ने ऐसा कर दिया कि डरना पड़ता है। ये हम नहीं, आम पब्लिक नहीं, ये राजनेता लोगों ने ऐसा डरा करके रखा है कि एक दूसरे में फ्रिक्शन हो जाएगा। भय का माहौल बना रखा है। भय का माहौल है, ये हर जगह है। यहाँ क्या है, हर समाज से हैं? हम मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज से हैं, तब तो और ज्यादा मामला नहीं, वो मामला नहीं कि मुस्लिम है तो मैं डर करके जीवन को ही कर दूंगा, ऐसा नहीं। डराने का प्रयास तो हो रहा? कोई डराने का प्रयास नहीं। हर आपस में ही लड़ जाते हैं लोग, इसलिए खामोशी अख्तियार करते हैं लोग। ये नहीं ओपन आता है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, इसको करूंगा। अच्छा, कोई नहीं, आप न बताओ आप किसको वोट करेंगे? पलड़ा महुआ में किसका भारी? कैसे मैं बता दूं इस बात को? हम लोग कैसे है? आप लोग जितना बताएंगे। आप बताइए कि किसका पल्ला भारी है। अब मुझे तो लड़ाई नजर आ रही। तो ये करते हैं ना, सब लोगों से पूछते हैं तो परसेंटेज आपको पता है कि किसका ज्यादा सपोर्ट है, वो आपसे बेहतर हम नहीं। अच्छा चलो ये भी ना बताओ, काम कौन किया महुआ के लिए सबसे ज्यादा? हम कोई काम नहीं किया ना, कोई भी काम नहीं किया महुआ के लिए। क्या कर दिया? कोई काम मीन्स क्या होता है?
काम का मतलब विकास होता है। विकास सड़कें, मीन्स क्या हुआ? विकास किसको कहते विकास से हैं? मतलब सड़कें होनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। ये तो केंद्र सरकार जो है ऑल इंडिया अवार्ड नितिन गडकरी ने वो संकल्प ले लिया है कि पूरे हिंदुस्तान को मैं रोड चमाचम बना दूंगा। अब वो बना दिया। बना दिया। लोकल न चाहिए सर। 20 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, कितने लोग को रोजगार मिला? आप हमसे रोजगार में तो सबसे पिछड़ा है बिहार। क्यों पिछड़ा है? आप हमसे ज्यादा न जानते हैं सर। आम पब्लिक की क्या तो 20 साल से क्यों झेल रही फिर बिहार की जनता? क्यों झेल रही है? कुछ तो वो वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा भी चला ना, ये भी जो है सो प्रॉब्लम है। वो तो पूरा बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने पूरा। या तो वही हम भी तो कह रहे हैं ना आपसे, वोट चोर गद्दी छोड़। क्यों राहुल गांधी ने ऐसा आवाज उठाया? कुछ न कुछ कमी होगी कहीं ना कहीं, वो तो राजनेता ही जान सकते हैं, हम लोग तो नहीं जान सकते। हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं भाई, चाय पियो अपना जो है चौपाल में। ये तो कमी कैसे खत्म हो भाई? एक प्रयास किया राहुल ने भी, तेजस्वी ने भी, हाँ पूरा बिहार को। एक पहला चीज, ये जो खादी कपड़ा पहनता है ना, खादी नेता लोग, तो उसके अंदर क्या विशेषता है पता है? वो एक रोज से दूसरा रोज वो कपड़ा नहीं पहनेगा, इतनी गंदगी है उस कपड़े के अंदर कि एक रोज से दूसरा जो नहीं पहन सकते। हम 16 साल की उम्र में गए थे खादी कपड़ा खरीदने, दुकानदार बोला आप करते क्या है? हम क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, गांव समाज में रहते हैं बस। तो नहीं ना, आपके लायक नहीं है। हम क्यों? कैसे? इसका डेली वॉश कराइएगा, और डेली वॉश कराने में पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाइएगा? हम कहा यार छोड़ ना, एक बार तो पहन ले। मैं खरीदा पहना, वो आज तक मैं वही पहन रहा हूँ, तो उसकी विशेषता मैं जानता हूँ। इतनी गंदगी है, आप जाइए वहाँ एमएलए फ्लैट पटना के अंदर, अब देखिए नेता लोग क्या करते हैं। नेता लोग क्या करते हैं, कारनामा आप लोगों को सब पता है जी। हम बहुत गहरी, नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी ये कह रहे हैं कि 5 साल चाचा, 20 साल चाचा को दिए, 5 साल भतीजों को दीजिए। तो 15 साल तो हमारे लालू जी भी ने तो राज किया ना, नहीं किया? उन्होंने क्या विकास किया? 20 साल आपको नीतीश बाबू का हो गया। क्या विकास है? विकास का मतलब ये होता है कि यूथ लड़के को तो रोजगार हो मिलना चाहिए ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो जिस लायक का पढ़ा लिखा लड़का उसको तो होना चाहिए ना। आज पूरी जो है सो बिहार के अंदर में क्या सीट खाली नहीं है? अब वैकेंसी निकालते क्यों नहीं? अगर एग्जाम भी बच्चा देता है तो लीक हो रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमें मौका मिला तो हर परिवार में एक नौकरी हम देंगे। एक बात बताइए, मोदी जी आए थे 14 में, वो 15 लाख का वो जुमला बोल के गए थे। 2 करोड़ नौकरियां भी बोले। 2 करोड़ नौकरियों के किसको मिल गया? किसको मिल गया बताइए? मतलब अभी तेजस्वी वादा ही कर रहे हैं, सारे कर रहे हो। तेजस्वी क्या, जो भी स्टेज पर जाते हैं ना भैया, वो बोलते हैं, करते नहीं है। और सारे नेता जाइए पटना के अंदर में एक होटल में बैठ करके और सब खाना खाते हैं, सब मिले हुए, सब एक दूसरे के शादी नहीं, ये तो बिजनेस हो गया है ना। पॉलिटिक्स क्या है? बिजनेस है। 5 करोड़ और 6 करोड़ रुपए में टिकट बेची जाती है। सुना है आप? सुन रहे हैं? क्यों बेची जाती है भाई? वो बेचारा बचपन से लेके बूढ़ा हो गया और सेवा कर रहा है, उसके बाद भी टिकट लेने में आप पैसा लेते हैं। क्या है? सीट के लिए, बंटवारे के लिए झंझट होता क्यों होता है? पार्टी के लिए नहीं, इसके लिए 100 सीट आएगा तो हम 1 अरब के आदमी हो जाएंगे, 2 अरब के, इसलिए नहीं जी। अरबों का खेल चल रहा है। क्या कुछ संभावना है इस बार पलटने की? या ये जनता देखिए भैया, ये जनता का आपका ये जनता का मूड है। जनता क्या करेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वो 14 तारीख को ही क्लियर होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री आए थे अभी। अरे यूपी का मुख्यमंत्री आ जाए, पूरे हिंदुस्तान का आ जाए। नहीं, यूपी के बात तो सुनो, क्या हो गया? बात तो सुनो। यूपी के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने एक बयान दिया है यहाँ पे, चूंकि आप विशेष समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष को विकास नहीं बुर्का चाहिए। विकास नहीं बुर्का चाहिए। कौन बोला ये? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अपने यूपी में जाकर के उसको संभालो ना तुम। बिहार आकर के क्या करेगा? बिहार का तो आदमी ऐसा है, उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा देता है। यही पैदा हुआ है बिहार से ही राजनीति। ये राजनीति बिहार से ही पैदाइश है। वो क्या बोलेगा? वो तो योगी, उसके पे इतना केस पड़ा हुआ है, हम नहीं जानते। वापस ले लिए सारे केस। तो क्यों नहीं? मंत्री है तो वापस नहीं हो जाएगा? हमारे जैसे आदमी शरीफ को जाकर अंदर डालेगा, केस नंबर रहेगा पड़ा हुआ। आप बोलिए ना, कोई भी नेता। अभी 10 तारीख को लालू जी को है ना
डेट है, क्यों? ये चुनाव के टाइम में क्यों? अमित शाह तुम्हारे अंडर में सारी लिस्ट है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए ना, इससे पहले ना तुम करना, इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। इलेक्शन डिस्टर्ब हो जाए ना, इससे पहले क्यों नहीं आपने उनको अंदर अभी किया? तो कल एक और वो आ गया कि अब तो डेली अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। दिल्ली अदालत में तो किसका ये सब मंशा है? राजनीति इसको कहते हैं। राजनीति वो करता है जो हम खाली खड़े हो जाए तो सारी जनता कहे नहीं नहीं ये आदमी अच्छा है, इसको वोट करेंगे। आज नहीं देख रहे, इसमें देखते रह रहे हैं, बीजेपी का जहाँ कैंडिडेट जा रहा है उसको विरोध हो रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, पीटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। भगा जा रहे, क्यों? कारण बीजेपी की सरकार अगर अच्छी से चलाई होती तो आज एक दिन तो नहीं देखने को होता। ऐसा होता है, कोई भी नेता जाता है तो आम पब्लिक या उसका विरोध कर रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ पहले। वोट नहीं दिया, नहीं देना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो नहीं दुरुपयोग करता है ना उसका नेता। ये पोजीशन है। आज जिस दिन समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार जाएगी, उस दिन क्या होगा बीजेपी के नेताओं को, वो तो वो आप तो कह रहे सारे मिले हुए हैं, फिर क्या होगा? हैं? सारे मिले हुए हैं। जब मौका मिलेगा, जो हमको आप प्रायोरिटी करिए हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, मौका मिलते ही छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। बदले की राजनीति होगी, बिल्कुल होना है, होना चाहिए। ईडी बिल्कुल होना चाहिए। कौन ऐसा नेता है, आज मोदी जी बहुत साफ छवि के है ना, वो अपने नेता के यहाँ छापा मरवाएं, बंडल का बंडल रुपया का गड्डी मिलेगा। अच्छा, बिहार में चल रहा है पैसा? क्या पैसा? बिहार में पैसा बट रहा है जनता? नहीं नहीं, अभी नहीं बटेगा, वो बटेगा 2 दिन पहले। 2 रोज पहले उसको। अच्छा, दारू का क्या सीन है यहाँ पे? दारू जी तो बंद है, तो लोग कह रहे मिल रहा है, कितना चाहिए बताओ? मिला तो भाई चोरी चुपड़ी तो सब मिलता ही रहता है ना। आता कहाँ से? अब कहाँ से आता है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? आप पूछो नीतीश बाबू से जाके कि दारू आप बंद किए हुए साला क्यों आ रहा है जो है सो बिहार में बिक रहा है? आप पूछिए, आप क्यों नहीं पूछते? मीडिया वाले का हक है ना पूछने का, हम लोग तो नहीं पूछ सकते। पूछे हैं, मीडिया वाले पूछते तो ठीक है हो गया हो गया हो गया। क्यों ठीक है? आप नहीं कह सकते हैं कि दारू जो बिक रहा है इतना, वो कहते हैं हो गया ठीक है हो गया हो गया, ठीक हो गया, तो किसकी गलती है? तो बाद में जय श्री राम कह देंगे, और उसका हो तो राम जी बचा लेंगे उनको। राम के नाम पर ही तो सब हो रहा है ना। राम की मंदिर बनवाए अयोध्या में और अयोध्या से हार गए वो। अरे कोई कैंडिडेट हारा, क्यों हारा? वहां का हालात देखे जाकर के, जिसका घर है बेचारे गरीबों का बहुत शोषण होगा, जमीन भी खत्म हो गया, मकान खत्म हो गया, उस मंदिर के बनाने, उसके बाल बच्चा को कौन पालेगा? कौन पालेगा बता दीजिए। सब सारी स्थिति है, इस देश को विनाश होना है, जो विनाश होना है। बिल्कुल आज नहीं हो 10 साल के बाद जो स्थिति चल रही है, यूथ क्या करेंगे? आज हमारे गांव में 12 घर में चोरी हो गया आज मतलब 1 महीने के अंदर। तो क्या सुशासन बाबू की सरकार है? बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार है। प्रभारी आया, उसको बोला कि सर आप हमसे पूछते हैं कि कौन है, नाम बताइए। जब मैं देखा होता उसको तो यही ना मार डालता। आपके रिकॉर्ड है, आपके इसमें कौन कौन है वांटेड, उसको आप ही करो, पकड़ो। इस सरकार में जो है सिर्फ वो नहीं लगाइए। इस सरकार में जो है पुलिस, थाना पुलिस जो भी है सब घुसखोरी है, घुसखोरी है, पूरा खुला चल रहा है। खुला चल रहा है। दारू बेचना है, घुसखोरी लेकर दारू बेचवा रहा है प्रशासन, थाना में जा रहा है, पैसा दे रहा है, दारू बिक रहा है। जो गरीब मजदूर है वो धरा रहा है, पकड़ा रहा है, जेल जा रहा है। यही सुशासन है, यही सुशासन है, यही सरकार है। तो नारा दिए हैं बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार तो चेंज होना ही है, बदल जाएगा। तेजस्वी सरकार आएगी। लोग कह रहे बेईमानी ना हो जाएगी। अब ये तो देखिए, ये तो ईवीएम का बात है ना। लोग जनता में कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो बेईमानी हो जाए, पहले जैसा हो गया था। अब ये तो नहीं बता पाएंगे। चाहते हैं आप बदलाव चाहते हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी जो वादे कर रहे हैं उस पर खरे उतर पाएंगे? अब ये तो पूरा नहीं बता पाएंगे हम, पूरे बिहार का है ना। वादे जो कर रहे हैं उन पे भरोसा कर पा रहे हैं? अब भरोसा तो है, एक बार 5 साल देकर तो देखिए। 20 साल तो दे ही रहे हैं। 20 साल दिए, 20 साल तो नीतीश कुमार को दिया गया, 5 साल इसको भी दे के देखिए। चलिए, इस समय हमें बिहार में और बिहार की आबो हवा जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो बने रहिए लगातार हमारे साथ। बिहार की जो टॉप हॉट सीटें हैं उनका ग्राउंड ओपिनियन क्या है उससे आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे।